अरे भैया फोकस आउट है। नहीं नहीं, कैमरे का नहीं भैया, अद्रिजा का फोकस आउट है रब राखा में। अब देखिए ना, रब राखा में अद्रिजा और रणबीर की सगाई हो रही है, लेकिन नहीं, इनका सारा फोकस जो है वो मेघला को ताना मारने में है। भैया आपका दिन है, इंजॉय कीजिए ना। यार सुन, हमने का नाम क्यों नहीं ले रहे? मुझे समझ में नहीं आता कि मैं रणबीर का सामना कैसे करूंगी। प्यार करने वालों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? मिलने से पहले ही उन्हें बिछड़ जाना पड़ता है। यहाँ रणबीर और मेघला एक दूसरे का प्यार है, लेकिन अद्रिजा रणबीर को चाहती है। रणबीर के लिए मेघला के दिल में जो प्यार है, ना तो वो उसे बता पा रही है और ना ही छुपा पा रही है। वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसके दिल में रणबीर के लिए जो प्यार है वो आंसू बनकर उसकी पलकों से बह ही गया है। सगाई होगी आज, तो उसके लिए हम रेडी हुए हैं और हुए तो हम रेडी फंक्शन के लिए हैं, पर बहुत सारे उतार चढ़ाव मन में उथल पुथल हो रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मेघला के मन में। आज अद्रिजा और रणबीर की सगाई है। अपनी बहन अद्रिजा को रणबीर की दुल्हन बनते देख मेघला खुश तो है, लेकिन उसे अपने प्यार को खोने का गम भी है। मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि मैं उनकी संगीत सेरेमनी में जरूर जाऊंगी, पर मुझे पता नहीं था कि मेरे लिए ये इतना मुश्किल होगा। इधर अद्रिजा मेघला के इन जख्मों पर नमक छिड़कने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। वो जानबूझकर ऐसी बातें कर रही है जिससे मेघला का दिल और भी दुखे। मेघला, वैसे तुमने बताया नहीं मैं कैसी लग रही? आप बहुत सुंदर लग रही है, क्योंकि आज तो आप जैसे किसी की नजर नहीं आती थी। अच्छा हुआ कि माँ ने आपको नजर में टीका लगा दी। अच्छा, तो क्या रणबीर की नजर भी मुझ पे नहीं थी? मतलब जायज़ सी बात है, रोना तो आएगा, क्योंकि जो मेघला का प्यार है उसकी शादी किसी और से हो रही है, वो भी अपनी बहन से ही हो रही है। मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा रिलेशनशिप है, तो उसे वो दुखी हो रही है। दुख तो होता ही है ऐसी सिचुएशन में। मेघला तो उदास है, उधर रणबीर भी इस बात से अनजान है कि ये सब अद्रिजा की साजिश है। अद्रिजा ने मेघला और रणबीर के बीच में जो गलतफहमी पैदा की है, ये उसी की वजह से हो रहा है। रणबीर को लगता है कि मेघला की लाइफ में कोई और शख्स है। अब फिलहाल तो अद्रिजा की ये साजिशें कामयाब हो रही हैं और आज तो वो सज धज के तैयार हो गई है रणबीर संग सगाई करने के लिए। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले ट्रैक में इन दो प्यार करने वालों को मिलाने के लिए मेकर्स कोई तो नई कहानी जरूर लिखेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और लीजिए, आ गई है टीआरपी। आई नो आज गुरुवार नहीं है, लेकिन बीच में क्रिसमस था ना बाबा, एंड क्रिसमस इज छुट्टी का दिन, तो लीजिए, देर से आई लेकिन दुरुस्त आई। छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आ पहुंचा है सीरियल मंगल लक्ष्मी 1.8 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर जगह बनाई है तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने 2 पॉइंट रेटिंग के साथ।
हिट नंबर 3 पर सीरियल अनुपमा और गुम है किसी के प्यार में पहुंच गया है 2.3 रेटिंग के साथ। हिट नंबर 2 पर पहुंचा है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है और एडवोकेट अंजलि अवस्थी 2.4 रेटिंग के साथ। हिट नंबर 1 पर बरकरार है सीरियल उड़ने की आशा 2.6 रेटिंग के साथ। हिट 2024 का ये आखिरी टीआरपी चार्ट है, हिट जहां पर आपको सीरियल में काफी उतार चढ़ाव देखने मिल रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि 2025 में अनुपमा सीरियल कि जिसे हर कोई प्यार करता है उसे और ज्यादा प्यार करे और वो अपने पोजीशन पर एक बार फिर से आ जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है सबसे ज्यादा आघात कब पहुंचता है? मतलब पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो सकती है, लेकिन आप जिसको ट्रस्ट करते हो, सोचते हैं आपका टीम मेंबर है, वो जब अपना रुख बदलने लगता है। अब दुर्गा को भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा होगा। पूरी दुनिया उसको परेशान करती थी, लेकिन अनुराग तो कम से कम अपना था। लेकिन अब तो अनुराग के भी तेवर और हाव भाव बदल रहे हैं। हिट दुर्गा और अनुराग के बीच अब बातचीत नहीं हो रही है। अब ये दोनों तो दावा करते थे कि एक दूसरे के साथ रहेंगे, हमारे बीच प्यार वाला रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। फिर आज कोई तीसरा इनके बीच आ गया है या आ गई है। इससे देखिए कैसे इन दोनों पर फर्क पड़ रहा है। इस सुहाने जिसके साथ अनुराग की सगाई हो गई है, कुछ दिनों में शादी भी हो जाएगी, ऐसी उम्मीद कर रही हैं। वहीं दुर्गा जिसके साथ कॉलेज में आजकल बहुत कुछ हो रहा है, इस सुहानी ने दुर्गा को टारगेट बनाया है। अब अनुराग का जन्मदिन है और वो कॉलेज में आया है। अब सुहानी की सहेलियां कब से चाह रही थी कि अनुराग उनकी कॉलेज में आए और सुहानी उन्हें ट्रीट दे, तो इसी खुशी में केक भी काटा जा रहा है। हम नहीं जबरदस्ती, हम पीछे ही पड़ गए थे कि नहीं अनुराग जी को एक बार पूरी क्लास में ट्रीट देनी ही पड़ेगी। आपके हमारी क्लास स्पेशल और ब्यूटीफुल लड़की से शादी होने जा रही है, तो ट्रीट तो कर दिया ना फिर नहीं। हित दुर्गा बेचारी पीछे खड़ी है और ये सब देख रही है। वैसे दुर्गा ने यहाँ पर एक कार्ड भी लाया है अनुराग के लिए। अनुराग नाराज है दुर्गा से, इसीलिए उसने ये कार्ड नहीं लिया और देखिए ये कैसे कार्ड नीचे गिर गया है। अब अनुराग बाबू, ऐसा तो आपको नहीं करना चाहिए। ये दुर्गा कभी झूठ नहीं कहती है। अब तक उसके साथ जो हुआ आपने उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं किया और कल की आई सुहानी आपके लिए इतनी स्पेशल हो गई। जरा आपके राइटर्स को ये बता देना कि शुरुआत में दुर्गा और अनुराग के बीच में जो रोमांटिक सीन्स हो रहे थे, वो रोमांटिक सीन अब क्यों नहीं हो रहे हैं। एक कहानी ने कुछ ऐसा टर्न लिया है कि दुर्गा और अनुराग की प्रेम कथा गायब ही हो गई है। अब ऐसा होना नहीं चाहिए। कहानी को अगर सीधे ट्रैक पर लाना है तो ये जरूरी नहीं है कि दो प्यार करने वाले के बीच में किसी तीसरे को लाना जरूरी होता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आई नो क्रिसमस बीत गया, बट जो सांता गिफ्ट देके गए हैं उसको एंजॉय कीजिए ना। जी हाँ, ये रिश्ता में अरमान अबीरा का लवी डवी डांस देखने को मिल रहा है आज भी। तो भैया काहे को परेशान हो रहे हैं, क्योंकि पता है ना कि जब स्क्रिप्ट राइटर का मूड बदल गया तो उसके बाद तो दोनों को साथ देखने के लिए आप लोग तरस जाएंगे। अभी तो इनके बीच का रोमांस देखकर फैंस ने चैन की सांस ली थी, मगर देखिए ना, अबीरा को अभी भी अरमान पूरी तरह से मना नहीं पाए हैं। क्रिसमस की पार्टी है, सभी एंजॉय कर रहे हैं, मगर अरमान सिर्फ और सिर्फ अपनी अबीरा को मना रहे हैं, जिसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। डांस से पहले अरमान अबीरा के साथ बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है। और देखिए कैसे किसी और ने पूछ लिया अबीरा से डांस करने के लिए। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अबीरा के डांस पार्टनर जो है वो कोई और नहीं बल्कि हिमांशु गद्दानी है, जिन्होंने डीकेपी के कई शोज को कोरियोग्राफ किया है। और आज तो वो अबीरा के साथ उनके ऑन स्क्रीन डांस पार्टनर बन गए हैं, वो भी तब जब अरमान अपनी अबीरा को मना रही है। अब अबीरा तो डांस पार्टी एंजॉय कर रही है, मगर अरमान की निगाहें बस अबीरा पर टिकी हुई है, और वो बस इसी चाह में है कि किसी तरह अबीरा उसके साथ कुछ समय बिता ले। जब उसे ये मौका मिलता है तो देखिए आखिर अरमान के साथ हुआ क्या। तो ये जो आपने अभी सवाल उठाया, ये उसके अरमानों पे छुरियां इसलिए चली क्योंकि अबीरा ने मना कर दिया है कि वो उसके साथ डांस नहीं करेंगे। आप जानते हैं क्यों? तो इसीलिए वो कोशिश कर रहा है, लाख कोशिश कर रहा है कि कहीं वो उसकी तरफ देखे और फिर ये डांस हो, बिकॉज इट्स अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग जो कर रहे हैं। और उसके बाद एंड में क्या होता है कि वो जो जिसके साथ वो डांस कर रही है उस पर अरमान जानबूझ के जूस गिरा देता है और उसे कहता है जाके मुंह धो के आओ। और फिर उसको चांस मिलता है अबीरा के साथ डांस करने का, और अबीरा उसको देखते हुए बोलती है सॉरी, गाना ख़त्म। सो इट्स अ वेरी स्वीट सीन और हम लोग सब देख रहे हैं। ऑफकोर्स दादी साहब जो है वो नॉट लाइकिंग कि अबीरा कैसे बिहेव कर रही है। वो चाहती भी है कि अबीरा और अरमान एक हो जाएं, बट शर्त यही एहसास उसको उनको दिलाने के लिए कि जो शादी होती है वो एक सब्र होता है, एक समझौता होता है जो करना पड़ता है। हाय री अरमान की किस्मत, लगता है अरमान आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। वैसे जाते जाते ये भी देखिए कि कैसे परनानू और दादी साहब भी लगाएंगे पार्टी में डांस का तड़का। यानी कि आने वाले ट्रैक में हो सकता है कि गोयनकास और पोदार के बीच की दूरियां भी कम हो जाएं। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
इश्क भले ही मासूम हो, मगर जब इसे ठेस पहुंचती है तब ये एक ऐसा रूप ले लेता है जिसके बाद इंसान को खुद की सुध-बुध नहीं होती। वो कुछ ऐसा कर गुजरता है जिसके कारण उसकी जान भी जा सकती है। एक तरफ मन्नत अपनी जिंदगी से जद्दोजहद कर रही है तो दूसरी तरफ देव, क्योंकि उसी की वजह से अलीशा आज हॉस्पिटल में एडमिट है। मगर पहले मन्नत की बात करते हैं जो बबीता की चाल में फंसी है। वो भी साक्षी के कहने पर बबीता मन्नत की सुहागरात करवाना चाहती थी देव से, मगर मन्नत ने खुद को कमरे में बंद कर लिया ताकि देव घर में ना आ सके। अभी तो मन्नत का जख्म ताजा ताजा है, भला उसकी जिंदगी में सुहागरात कहां से आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ अलीशा को पता चल गया है कि देव की शादी मन्नत से हो चुकी है, जिसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी जान देने की कोशिश की। अभी जस्ट अलीशा को पता चला है कि देव की शादी हो चुकी है मन्नत से, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। और क्योंकि अलीशा इतने सालों से देव से प्यार करती है, ऑब्वियसली कुछ होता है ऐसे जो आपको देखना पड़ेगा। उसकी वजह से अलीशा भी हॉस्पिटल पहुंची है। वो तो भला हो देव का कि उसने उसे बचा लिया। हालांकि अलीशा तो बेहोश है, लेकिन देव उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ जाए। बहुत गुस्से में आ गई थी और बुरा भी लग रहा था अलीशा को, तो उसके बाद इन्होंने कुछ ऐसा ड्रास्टिक स्टेप लिया। हाँ, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हर्ट थी मैं ये सुन के भी, बिकॉज मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था ये चीज़। आई वॉज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग, क्योंकि हमारी बात शादी की हो चुकी थी। यूएस जाने से पहले देव मुझसे वादा करता है कि हम जल्दी से जल्दी शादी कर लेंगे, और जब मैं मिलती हूँ फर्स्ट टाइम तो देव की तरफ से मुझे कुछ पता नहीं चलता है। और ये बात जो मुझे पता चली है कि देव की शादी मन्नत से हो चुकी है, ये बात भी मुझे किसी और से पता चलती है। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि इनडायरेक्टली देव ने मुझे बहुत बड़ा चीट किया है। इसलिए ये ट्रक के नीचे आते हुए बचती है या खाई से गिरते हुए बचती है, कुछ होता है वो आप देखिएगा। वैसे इस सीन को शूट करते हुए अलीशा ने बहुत एंजॉय किया। इस तरह के सीन जब होते हैं तब मस्ती भी खूब होती है। वैसे मन्नत जब शूट कर रही थी तो उसे चोट भी लगी, मगर शुक्र है कि मन्नत को ज्यादा चोट नहीं लगी। अब देव की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि सब कुछ जो घट रहा है वो उसी की वजह से है। इसलिए आने वाले ट्रैक में वो खुद की जान लेने की कोशिश करेगा, जिसकी पूरी पिक्चर हम आपको जल्द दिखाएंगे, सिर्फ यहाँ और कहां। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया वैसे तो जब तक सूरज निकल रहा है ना, ये दिल्ली और दिल्ली एनसीआर की ठंड के दिन अच्छे लग रहे हैं। तो अगर आपको भी मौका मिले ना, पिकनिक पर निकल जाइएगा, जैसे हमारी अनुपमा निकली है। लेकिन इनकी पिकनिक का मजा थोड़ा सा किरकिरा हो गया, क्योंकि इनको लगा जोर का झटका। हर किसी के कर्म उसके साथ। अनुपमा ने तोड़ी चुप्पी। मुझे किस हद तक कितना पता होता है, ये सवाल आपको राजन जी से पूछना चाहिए, ये सवाल आपको स्टार प्लस से पूछना चाहिए। बताया पूरा सच। आज ऐसा लगता है कि अरे आज मुझे गालियाँ नहीं पड़ी, मैंने क्या ऐसा गलत कर दिया। बीते दिनों सेट से कई सारी खबरें सामने आई और इन सभी बातों पर अब अनुपमा ने रिएक्ट किया है और बताया है कि शो में जो भी बदलाव हुए उसमें वो शामिल नहीं थी। हर किसी के कर्म उसके साथ। हम सारे यहाँ पर किसी तरह से वी आर रनिंग समबडी रनिंग बिहाइंड नेम फेम सक्सेस मनी ये वो, बट एट द एंड ऑफ द डे हम सारे कर्म कमाने आए हैं, वही जाते हैं हमारे साथ में। मुझे किस हद तक कितना पता होता है, ये सवाल आपको राजन जी से पूछना चाहिए, ये सवाल आपको स्टार प्लस से पूछना चाहिए कि एक्चुअली रूपाली को कितना पता होता है और रूपाली का कितना से होता है। मैंने आज तक एक लाइन तक नहीं चेंज करवाई, मुझे कॉस्ट्यूम हेयर स्टाइल तक इनके हिसाब से करना पड़ता है। अभी इसके ऊपर भी 50 नेगेटिव कमेंट आएंगे, मतलब अभी तो आज ऐसा लगता है कि अरे आज मुझे गालियाँ नहीं पड़ी, मैंने क्या ऐसा गलत कर दिया कि मेरे बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मुझे आज गालियाँ नहीं पड़ रही है तो कहीं इन लोगों का अटेंशन मुझ पर से कम तो नहीं हो रहा, तो एक्चुअली ऐसा लगने लगता है। करिए मैं काम करते रहूँगी, मेरा शो चलता रहे,
मेरी यूनिट का घर चलता रहे, मेरे जितने भी फर बेबीज़ हैं वो जो एक सपना, वो एक एम्बिशन जो मेरा है वो पूरा हो जाए, तब तक भले गालियाँ दीजिए चाहे जो दीजिए, मेरा शो देखते रहिए। बहुत सारा प्यार। ऑफ स्क्रीन भले ही अब सब कुछ ठीक होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन ऑन स्क्रीन अनुपमा, राही और प्रेम की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। अनुपमा आज बहुत खुश है और इसके साथ साथ राही, प्रेम और सारा परिवार भी साथ झूम रहे हैं। जरा देखिए तो पूरी कास्ट ऑफ स्क्रीन इस सीन को परफॉर्म करते हुए कितना एंजॉय कर रही है। वैसे इस डांस परफॉर्मेंस में अगर कोई स्टार परफॉर्मर है तो वो है छोटी आद्या। अब आप सोच रहे होंगे कि ये छोटी बच्ची कौन है, तो हम आपको बता दें कि ये अनुपमा के हेल्पर बॉय की बेटी है, जो कि बचपन से ही अनुपमा के साथ रहती है। आद्या जब पैदा हुई तो मैं यहाँ शूटिंग से भागी थी, और तो सबसे पहले आद्या को मैंने गोद में लिया था। उसका नाम मैंने रखा आद्याश्री, नाम है उसका, एंड न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आद्याश्री नितेश सिंह, नितेश इज़ द फादर, बट या सो पर मेरा बच्चा है वो, तो उसको पहली बार गोद में मैंने लिया। हर ओर आज जश्न का माहौल है। तोशु और किंजल की एनिवर्सरी है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रेम और राही के बीच भी अब प्यार की ये डोर अब जुड़ती जा रही है। अब प्रेम का अतीत अब उसके सामने आ रहा है और इसी के साथ किस्मत राही और प्रेम को करीब ला रही है। ये वही घर है जहाँ पर प्रेम अब बचपन में रहा करता था, और देखिए ना, इस घर के गार्डन में उसे वो संदूक मिला जो उसने बचपन में छुपाया था। राही और प्रेम का किस्मत कनेक्शन भी देखिए कि वो मोर पंख जो प्रेम राही को देना चाहता था वो फाइनली उस तक पहुँच ही गया। कुछ तो काफ़ी टाइम से हो रहा है और अब बढ़ता जाएगा, बिकॉज़ वो दोनों भी समझ रहे हैं। अब तक राही भी अपने इमोशंस को झुटला रही है कि नहीं, आई डोंट लव हिम, क्योंकि मम्मी ने बताया है राही को कि माही प्रेम से बहुत प्यार करती है और वो चाहती है कि मम्मी प्रेम से बात करे। बट नाउ लेट्स सी, मम्मी इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट कि कौन क्या फील कर रहा है। वंस शी हैज़ द रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन, देन शी विल टेक द राइट कॉल। फिलहाल अनुपमा को शक तो हो रहा है प्रेम पर, क्योंकि प्रेम अनुपमा से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब प्रेम सारे घर वालों के साथ उसी रिजॉर्ट में आया है जहां उसका परिवार रहा करता था। अब फिलहाल तो सच सामने नहीं आया है, लेकिन प्रेम आप सच को कब तक छुपाएंगे? एक ना एक दिन वो सामने आ ही जाएगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आपने बहुत कुछ बोल लिया और हम लोगों ने बहुत कुछ सुन लिया। अगर आप इन सबको कमिटमेंट नहीं दे सकते, इनकी बात नहीं सुनेंगे, इन्हें पैसे वापस नहीं करेंगे, तो मैं करूंगा। मैं इन सबके पैसे वापस करूंगा। ये पैसे की लालच वाकई में कितनी बुरी बला है। आज देखिए ना, अनिरुद्ध के पिता यानी कि सुभू के ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। अब या तो वो अपनी प्रॉपर्टी वापस से लालन और उसके परिवार को देंगे, या तो उन्हें देंगे 15 करोड़। मगर वो पूरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो इतनी बड़ी रकम कैसे चुकाएंगे।
अब बात दरअसल ऐसी है कि लालन और उसका परिवार अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहता है और अपना पुश्तैनी मकान वापस हासिल करना चाहता है, जिसके लिए उन्होंने सुबह को दे दिया है लीगल नोटिस। अब लीगल नोटिस के अनुसार पूरे परिवार वालों को घर छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए देखिए उन्होंने कौन सा नया षड्यंत्र रचा है। शुभांकर अपने घर वालों के साथ पहुंच गया है लालन के घर, उससे माफी मांगने के लिए, उसे बहलाने फुसलाने के लिए, क्योंकि अब उसके पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। मगर पूरा मोहल्ला और अनिरुद्ध है लालन की तरफ। अनिरुद्ध के पिता लाख कोशिश कर रही है उसे लालच देने की। वो तो चाहते हैं कि 20 लाख रुपए में ये पूरा मामला सुलझ जाए और उनके पैसे बच जाएं। मगर देखिए ना, यहाँ पर उनकी ये मैनिपुलेशन बिल्कुल काम नहीं आई। उल्टा अनिरुद्ध से उन्हें डांट फटकार सुनने को मिल गई। सुना आपने? सुना? आप जवाब दीजिए, सब वेट कर रहे हैं। क्या लगता है आपको हमारे पास पूरा दिन है? बिल्कुल नहीं, जवाब दीजिए। तो ऐसा हमें पता चला है कि लालन के जो फादर थे उनका जो भी है लाइक प्रॉपर्टी सारा पैसा हड़प करके मेरे काकू ने ये घर बनाया था। व्हाटएवर उनकी जो भी अभी सिचुएशन है, जो भी स्टेटस है, तो वो लालन के फादर को चीट करने के बाद पैसा बना के, तो वो अभी डिस्क्लोज हो गया है और फाइनली लीगल नोटिस हमने भेजा है। तो नाउ ही इज स्कैर्ड एंड वो हमारे पास आए हैं उसको थोड़ा सा मतलब अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए ऐसा सोच के, तो ही इज़ ऑफरिंग सम मनी और उनसे हमको मिलने वाला है करीब बोल रहे हैं 15 करोड़ एंड एंड ही इज़ ऑफरिंग अस 20 लाख रुपए एंड ही इज़ ट्राइंग टू मैनिपुलेट अस बेसिकली। तो उसी के ऊपर ये पूरा सीन है। लालन बहुत ही फेमस है, मतलब मोहल्ले, मतलब जिस बस्ती में लालन रहता है तो वहाँ के जो लोग हैं बहुत लालन को पसंद करते हैं, तो वो सब भी आए हैं और सपोर्ट कर रहे हैं हमको। अब जिस पर बीतती है वही जानता है कि आखिर दुख क्या होता है। तभी तो देखिए कैसे शुभांकर पर आरोप लगा रही है लालन की माँ, क्योंकि उन पर जो बीती है वो कोई नहीं समझ सकता। अब शुभांकर के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि केस इस पर निर्भर करता है कि वो उसे कोर्ट ले जाना चाहता है या मामले को कोर्ट के बाहर ही रफा दफा कर देता है लालन और उसके परिवार को पैसे देकर। ऑफ कोर्स मुझे तो नहीं लगता नहीं मानेंगे 15 करोड़ और 20 लाख में लाइक कोई बीच में भी तो कुछ नहीं है। आई डोंट थिंक ही विल एग्री। फिलहाल शुभजीत पर बहुत प्रेशर है और सभी चाहते हैं कि लालन और उसके परिवार को उनका सही हक मिले। अब शुभांकर कैसे इस पूरे मसले से डील करता है और अनिरुद्ध कैसे अपनी बहन और लालन को जस्टिस दिलवाता है, ये देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लेकर हम दीवाना दिल। यहाँ पर अब तारा पर जिम्मेदारी आ गई है अपने पति को सही राह पर लाने की। क्या है ना कि सम्राट तो जाकर कोठे पर बैठ गए हैं, अब तारा अपने पति को वापस खींचकर कैसे लाएंगी वहां से, इज द बिग क्वेश्चन।
कांच के टुकड़ों की तरह तारा का दिल भी टूट गया है 1000 टुकड़ों में। अब एक पत्नी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति को किसी और की बाहों में देखना ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। नशे में डूबा हुआ सम्राट आज अपने होश खो बैठा है और देखिए ना जाने वो क्या क्या कर रहा है। ये सब देखकर तारा को जलन तो बहुत हो रही है, लेकिन सम्राट उसके जले पर नमक छिड़क रहा है। तुम इस बात की ताली बजाओ तारा ऐसे कि हमने आज तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई है। एक बीवी के होते हुए भी हम एक बाजारू औरत के साथ कितना खुश है, मुस्कुराए तारा। इस बात के लिए ताली बजाओ तारा। हमारे पतिदेव एक लड़की के पास चले गए हैं और उन्हें वहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। उन्हें उनकी खूबसूरती से प्यार हो गया है। वो जैसे चलती हैं, उनके नए नक्श, तो वो हमें बोलते हैं कि हमें अपनी बीवी की याद नहीं आ रही है बिल्कुल भी। अब यहाँ पे हमें सुनैना ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो हम सुनैना के साथ रहेंगे। तुम्हारी बिल्कुल याद नहीं आ रही है, हम बाद में आएंगे घर। तारा सुनैना को समझाने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन तारा जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो भला दूसरी औरत से क्या शिकवा रखना। आपका पति सम्राट तो खुद दूसरी औरत के सामने आपकी बेइज्जती कर रहा है। अब सम्राट को लगता है कि बीते दिनों जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार आप हैं और इसीलिए तो वो ये सब कुछ कर रहा है। वो बस इरिटेशन है, मतलब हर चीज़ की इरिटेशन है, क्योंकि बीच में तारा के ऊपर वशीकरण कर दिया गया था। तो तारा पूरी फैमिली के साथ बदतमीज़ी से बिहेव करती है, मतलब अपने पॉइंट्स रखती है, अपनी हक की बात करती है कि आप बाबा सूरज का नाम क्यों लेते रहते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते हैं, आप शेर का मांस पहन के खड़े हो जाते हैं, हम तो कुछ नहीं बोलते। अब जंगल में सिर्फ शेर नहीं होता, शेरनी भी होती है। तो वो ये सब बोल के सबको सुनाती है और वो वशीकरण में कर रही है। तो जब वो वशीकरण से बाहर आती है फिर उसको सब बताते हैं कि तुमने ये किया था। तारा, आपसे हम यही कहेंगे कि अगर आप सम्राट को सुधारना चाहती हैं तो सबसे पहले तो आपको बेचारी पत्नी बनना बंद करना होगा, क्योंकि अगर सम्राट जैसे टेढ़े पति को सीधा करना है तो आपको उसी की तरह बनना पड़ेगा। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। छोड़ोगी नहीं मैंने, क्या ये सुधारेगी या फिर मैं? इन्होंने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरी लाइफ के सबसे बड़े सपने को तोड़ दिया, मेरी लाइफ में सबसे बड़ी खुशी मुझसे छीन ली और तुम कह रहे हो मैं शांत हो जाऊं। किसी इंसान से उसकी सांसें छीन कर तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो शांत रह जाए यार संजू। तुमने कहा था कि प्यार एक एहसास है, तुम एहसास कैसे भूल सकते हो? कैसे बदल सकते हो? अपने प्यार की भीख मांग रही है नीति राजीव के सामने। अब इस शादी वाले माहौल में किसने सोचा था कि दो दुल्हनें आ जाएंगी। जिसके साथ शादी नहीं होनी थी उसके साथ शादी हो जाएगी और जिसके साथ शादी होनी थी वो झोली फैलाकर यूं मिन्नतें करेगी कि मुझसे शादी कर लो। क्योंकि आई एक्चुअली वेंट इनटू द सीन एंड उसमें ये था कि जो नीति है वो अपने संजू से बात कर रही है, उसे और कोई नहीं दिख रहा है, सिर्फ संजू और वो हैं उसके लिए, और वो उसे अपनी पुरानी यादें याद दिलाती है। उसके पहले वो उसको बताती है कि उसको जता नहीं रही है बट वो खुद भी रिलीव कर रही है वो मोमेंट्स और संजू को भी याद दिला रही है कि तुम्हें याद है कि हम प्यार करते थे, तुम्हें याद है कि तुम कितना प्यार करते थे, मैं कितना प्यार करती, हम दोनों कितना प्यार करते थे एक दूसरे से, शायद वो मान जाए। अब नीति के किस्मत में यही लिखा था। जरा देखिए ना आज किस कदर वो गिड़गिड़ा रही है, राजीव से भीख मांग रही है कि मुझसे शादी कर लो। मैं कल्याणी जी से भी माफी मांगूंगी, मुझे
उनके पास ले चलो, मैं माफी मांगूंगी उनसे। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ संजू, मैं सब करूंगी तुम्हारे लिए, माफ कर दो बस। हे परी के साथ जो नीति ने किया वो भी ठीक नहीं था। आज उसने अपना आपा खो दिया है। उसे केवल राजीव चाहिए, उसके साथ शादी करनी है। हे नीति मंडप में तोड़ फोड़ भी कर रही है। हे न जाने आज नीति का गुस्सा कहाँ तक जाने वाला है। और क्यों शांत हो जाओ, किस लिए शांत हो जाओ? ऐसा क्या हुआ है मेरी लाइफ में जो शांति से खुद को कंट्रोल कर लूं मैं? वैसे मानना पड़ेगा इतना बड़ा सीन था नीति ने यानी कि तन्वी डोगरा ने एक ही टेक में इस पूरे सीन को किया, और वो भी इतनी खूबसूरती के साथ कि यूनिट का हर सदस्य ताली बजाने लगा। अब एक्टर को उसकी एक्टिंग का यूं लाइव रिजल्ट मिल जाएगा, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए होता है। बट वो नेचुरली निकला एंड आई फेल्ट द इमोशन, आई थिंक तभी सामने वालों को भी आज फील हुआ। इट फील्स अमेजिंग, मतलब व्हेन यू आर बीइंग अप्रिशिएटेड फॉर द वर्क यू आर डूइंग, तो मतलब इट्स गॉड्स ग्रेस एंड अब जैसा पार्वती यानी कि परी ने प्लान किया था सब कुछ वैसा ही चल रहा है। गुरनीत ने नीति को ठुकरा दिया है, अब पार्वती उसकी बहू है। ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही है नीति को। नीति अपना सारे वो कहते ना साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करती है। जब उसे लगता है कि माफ़ी भी काम नहीं आई, फिर वो जो बिखेरना और तोड़ना फोड़ना शुरू करती है चीज़ें, और फिर जाके वो उसका पार्वती को बोलती है कि हटा ये सिंदूर, उतार ये मंगलसूत्र। जब वो मंगलसूत्र उतारने लगती है तो फिर से गुरिंदर को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। अब नीति ने जो हरकतें की है उसको देखते हुए गुरमीत ने पागल खाने में फोन कर दिया, और ये देखिए नीति को लेने के लिए यहाँ पर आ गए हैं सब। अब किसी के प्यार में कोई इस कदर बावला हो जाए ये तो अक्सर लोग सुनते हैं, लेकिन आज देख लीजिए नीति की हालत। आपको किसी ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैडम, आप हमारे बीच में मत आइए, इन्हें चेकअप के लिए लेकर जाना है। फिलहाल पार्वती यानी कि परी ने कहा है कि नीति पागल नहीं है, वो केवल गुस्सा है। अगर उसने आगे से कुछ ऐसा किया तो वो खुद अस्पताल लेकर आएगी। इंसान अगर गुस्से में होता है तो वो चीखता है, चिल्लाता है, वो नॉर्मल सी बात है। और ये गुस्से में थी, जब इसका गुस्सा शांत हो गया तो ये नॉर्मल हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि इसको दिमाग में कोई प्रॉब्लम है। अब पार्वती क्या बात करती हो आप? पहले खुद आपने ही सारा जाल बुना और अब इस जाल को कटने भी नहीं दे रही हो। मानना पड़ेगा आपकी चाल को। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।